नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर की कठपुतली मात्र हूँ। और दोस्तों, इस पूरे संसार में, इस पूरी दुनिया में हर इंसान, हर व्यक्ति, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, दोस्तों ये सब कठपुतली मात्र हैं। जो ईश्वर कराता है वो ही इंसान करता है। कोई भी हो, चाहे, कहने का मतलब ये है दोस्तों, कोई भी हो। हम देखो दोस्तों, आज में कहते हैं कि इंसान को गर्व नहीं करना चाहिए। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि ईश्वर के बिना हर इंसान अधूरा है। ये मेरा मानना है दोस्तों। आज मैं गर्व से क्यों कहता हूँ? क्योंकि उस ईश्वर ने मुझे जीना सिखाया। दोस्तों वो ईश्वर, वो परम दयालु दोस्तों हमसे मिलना चाहते हैं, मगर हम उनसे दूरी बनाते रहते हैं। मैं भूरा सिंह, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में। भाई साहब, आपने बहुत बड़ी बड़ी बात सुनी होंगी। मैं आपको आज ऐसी बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने सुना होगा, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, किसी भी भाई को, किसी भी उम्र को, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, वो कुछ ना करे, केवल ईश्वर को सरेंडर हो जाए। दोस्तों, उस व्यक्ति का एक क्षण में ही उद्धार हो जाता है। ये रियल है दोस्तों। भाई साहब, आज हम जो भी करते हैं, हम एक बार सोचते भी नहीं हैं। हमको कर्म करते समय दोस्तों सोचना चाहिए। देखो दोस्तों, देखो, आप बुरा मत मानना, मेरी बात करने की थोड़ी सी अलग हो सकती है, मगर दोस्तों मैं बात करता हूँ बिल्कुल साफ। मुझे लिपड़ी चुपड़ी बात बनाने का दोस्तों कोई शौक़ नहीं है। मैं केवल आपको सच बताने का प्रयास करता हूँ और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है दोस्तों। मुझे आपकी आत्मा को ठेस पहुँचाने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हम उससे कितनी दूरी बनाएंगे और कब तक बनाएंगे। एक ना एक दिन हमको दोस्तों उस परम सत्ता के आगे झुकना ही होगा। क्यों ना हम आज ही झुक जाएं? क्यों ना हम उस ईश्वर को आज से ही अपना सब कुछ क्यों नहीं दे देते हैं? क्या जाता है हमारा? दोस्तों, हम राम को ढूंढते हैं, ये बोलता राम कौन है? आप मुझे सुन रहे हो? क्या मैं बोल रहा हूँ? आप जो भी काम करते हैं, क्या आप करते हैं? आज मैं अच्छा काम करता हूँ, क्या मैं करता हूँ? नहीं दोस्तों, मेरी भूल है। कोई बच्चा गलत काम करता है, क्या वो करता है? भूल। दोस्तों, उस परम सत्ता के बिना
कुछ नहीं है इस संसार में। हम देखो दोस्तों, चाहे उनको कृष्ण कह लो, चाहे राम कह लो, चाहे हनुमान कह लो, आप कोई भी कह लो, आप ईसा मसीह कह लो, और हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, कोई भी धर्म हो दोस्तों, इन धर्मों को हमने बांटा है। ईश्वर की नज़र में कोई धर्म नहीं है, ईश्वर का कोई नाम भी नहीं है दोस्तों, ये सच बात है। ईश्वर का साकार रूप में या निराकार रूप में दोस्तों उन्होंने इतनी अनंत लीलाएं दिखाई हैं दोस्तों, हम भ्रमित हैं, मगर उस ईश्वर का कोई नाम नहीं है दोस्तों। जिस समय हम उस ईश्वर को समझ जाते हैं दोस्तों, हम सारे अंदर से चूर चूर हो जाते हैं। हमको कभी भी सोते उठते बैठते, अगर आप भक्ति मार्ग पर हैं तो दोस्तों आप तो जानते ही हैं, आपका उसके बगैर ना तो दिन निकलता होगा ना शाम होती होगी। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम दोस्तों, मैं जानता हूँ, और दोस्तों इसीलिए ही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम इस वीडियो को आप शेयर कर दें, जो कि भाई साहब ये किसी के काम आ सके। और इसमें मैं आपको एक बात और बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। हमको देखो, उस ईश्वर का नाम लो, उस ईश्वर को इतना मानो जैसे कि उसके बिना कुछ नहीं है। परंतु हमारी जो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ये हमारी नज़र में ज़िंदगी है दोस्तों। हम गृहस्थ जीवन में हैं और हमें हर चीज़ की सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों हमको उसके लिए भी ऐसा काम करना चाहिए, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में हमको कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम कमज़ोर नहीं हैं। मैं आपको इतना ही बताने का प्रयास करता हूँ। देखो दोस्तों, हमको अपना दिमाग एक्टिव चलाना पड़ता है। देखो, ये आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं, जो ईश्वर का भक्त होगा वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा। मानते हैं इस बात को या नहीं? आपने सुना होगा कि जो ईश्वर का भक्त होता है और जो उसको मानने वाला होता है, उसको दोस्तों तिरस्कारों का सामना करना पड़ता है। ये सच बात है। कहते हैं हीरा कोयला, दोस्तों हीरा जो होता है ना, वो हीरा अपनी, चाहे वो कहीं पर भी पड़ा हो, वो हीरा अपनी चमक को नहीं खोता है। उसी प्रकार हमको या आपको कोई भी बोलता है तो दोस्तों हमें उस सामने वाले व्यक्ति के शब्दों से हमें ये समझना चाहिए कि हम कहाँ कमज़ोर हैं। उस कमज़ोरी को पूरा करने के लिए दोस्तों हमको प्रयास करना चाहिए। हमको इतना प्रयास करना चाहिए, खुद को झोंकने का काम करना चाहिए हमें उस परिस्थिति में। दोस्तों खुद को भूलना ही ईश्वर को पाना है, ये लगा लो हिसाब। कहने का मतलब ये है। और मैं आगे आपको बताऊंगा और बताने का देखो दोस्तों मैं प्रयास करूंगा। मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, हम एक कठपुतली मात्र हैं, केवल ये समझ लो।
और आज हम जो भी गलत या अच्छा करते हैं, हमको अच्छे काम करते समय भी सोचना चाहिए और गलत काम करते समय भी सोचना चाहिए। जिस क्षण हम इस परिस्थिति का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों हम खुद का स्वभाव बदल सकते हैं। आगे मैं आपको दोस्तों इसके बाद बताने का प्रयास करूँगा कि देखो आजकल के बच्चे और आजकल किस प्रकार होते जा रहे हैं दोस्तों। मैं तो आपको जितनी भी बात बताऊंगा और बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों, मैं आपको सही बताने का प्रयास करूंगा, मगर दोस्तों समझना आपको है। मेरी बातें टेढ़ी हो सकती हैं, मगर जिसने भी पालन कर लिया वो अपना व्यक्तिगत बदल सकता है। और हम बात करते रहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं दोस्तों। मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ, हम कमज़ोर नहीं हैं। और आने वाले टाइम में मैं दोस्तों आपको सारी बातें बताऊँगा कैसे मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। मैं दोस्तों सारी दौलत हमारे पास है और हम उस दौलत को खोते जा रहे हैं, ये समझ लो। हम बाहर की दुनिया में धन को खोजते हैं, मगर दोस्तों बाहरी जो धन है ये सही में हमारा वो धन नहीं है। ये हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, मगर हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। अगर अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं और आपको कोई भी दिक्कत है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप कमेंट कर सकते हैं। आप गृहस्थ जीवन में हैं, तब आपको समझ में नहीं आ रहा हो किस प्रकार दोस्तों देखो किस प्रकार काम करना चाहिए, मैं आपको कमेंट डालेंगे तो मैं अलग से आपको वीडियो बना कर दे सकता हूँ। कहने का मतलब ये है, हमको दुखी नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप अपने जीवन को बदलने का प्रयास ज़रूर करना। हमने खुद को नहीं बदला तो भाई हमने कुछ नहीं बदला, ये लगा लो हिसाब। कहने का मतलब यह है, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे ना दोस्तों, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें खुद का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। हम खुद को भूल चुके हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, भूल कहाँ गए, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप मेरी बातों को आपने सुना और इनको समझना ज़रूर। और दोस्तों मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, आप चिंता ना करो, आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ जाएगा। ईश्वर तो भैया ये चाहते हैं कि आप इतने धनवान बनो। ईश्वर किसी को वो पिता, वो ही हमारी माता है, वो ही हमारा पिता है दोस्तों। देखो, ईश्वर को मानने वाला हर आदमी, हर इंसान ऊपर उठ सकता है, ये सही बात है। अब ज़रूरी नहीं है कि उस ईश्वर को मानने वाला हर इंसान एक साइड में अपने सारे कर्मों को भूलकर
बैठ जाए। नहीं दोस्तों, उस दाता का नाम लेने से, उस दाता को याद करने से हमें साथियों बुद्धि मिलती है, हमें कमाने की, हमें सब चीज़ के लिए हमें ज्ञान मिलता है और हम अच्छे से अपने काम को कर सकें। हमें इतने समर्थ बनाते हैं हमारे ईश्वर। हम उनको किसी भी क्षण याद कर सकते हैं। ईश्वर के मिलने में कोई ना तो धूप बत्ती की ज़रूरत है दोस्तों, ना किसी अगरबत्ती की ज़रूरत है। ज़रूरत किसकी है? खुद को पहचानने की। जिसने खुद को पहचान लिया वो सब कुछ कर सकता है। ये किसने? दोस्तों, ये पुल, पहाड़, ये तोड़ तोड़ कर किसने बनाया? किसने बनाया? हम खुद को भूल चुके हैं दोस्तों। खुद को ढूंढने का प्रयास ज़रूर करना। और आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। भाई साहब, टन्न देसी बोल रहा हूँ। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ सुना होगा दोस्तों, मैं आपको अलग से सुनाऊंगा, अलग से मैं आपको बताऊंगा मैं किस प्रकार हम अपने जीवन को अच्छे से बिता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।